न्यूट्रीवाइज 2025 कम लागत वाला पौष्टिक भारतीय व्यंजन प्रतियोगिता। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। झंकार महिला मंडल WCL के सौजन्य से SVK शिक्षण संस्था एवं LAD कॉलेज फॉर विमेन के सहयोग से नागपुर में न्यूट्रीवाइज 2025 लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस इंडियन रेसिपी कॉन्टेस्ट का आयोजन। यह अनोखी प्रतियोगिता एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने की और एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें किफायत, पोषण और रचनात्मकता का अद्वितीय संगम देखने को मिलेगा। मुख्य आकर्षण, प्रतियोगिता में सामान्य प्रतिभागियों के साथ विशेष रूप से सक्षम प्रतिभागी भी शामिल होंगे। तो उद्देश्य है स्वस्थ आहार सबके लिए किफायती का संदेश समाज में पहुंचाना। विशेष अतिथि होंगे मुख्य अतिथि श्रीमती कंचन ताई गडकरी, समाज सेविका। विशिष्ट अतिथि श्रीमती वर्षा मनोहर, डायरेक्टर श्रीनिवास पब्लिक स्कूल। अध्यक्षता श्रीमती अभा शुक्ला, प्रेसिडेंट झंकार महिला मंडल WCL। नवेद आजमी की रिपोर्ट नागपुर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और हमारे साथ जुड़ चुकी है गायत्री मैम। यहाँ पे अभी एशियन बुक रिकॉर्ड मनाया गया है। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये रिकॉर्ड कायम किया है। मैम, पूरा बताइए क्या था प्रोग्राम, कौन कौन आपके साथ शामिल थे? आप अकेले ने ये प्रोग्राम तो किया नहीं, आपके साथ और भी लोग जुड़े थे, सब बताइए हमारे दर्शक। थैंक यू नवेद, सबको नमस्कार। और आज का जो इवेंट आपने देखे हैं न्यूट्रीवाइज, वो लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस इंडियन रेसिपी कुकिंग कॉन्टेस्ट था, जिसके दौरान 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की एंट्रीज आए हैं। सो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए जनकार महिला मंडल की जो प्रेसिडेंट आभा द्विवेदी मैम है, उनकी नाम से, जनकार महिला मंडल के नाम से और SVK शिक्षण संस्था की सपोर्ट से और LAD कॉलेज फॉर वुमेन की सपोर्ट से आज का रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इन 54 कंट्रीज़ में क्रिएट किया गया है। और इस इवेंट का खासियत ये है, इट इज़ एन इंक्लूसिव कुकिंग कॉन्टेस्ट। मतलब इसमें सिर्फ मेन स्ट्रीम लोग, मतलब सब नॉर्मल लोग ही नहीं है, स्पेशली एबल्ड भी साथ में मिलके बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज़ बनाए हैं। और स्पेशली एबल्ड में भी इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, विजुअली चैलेंज्ड, मतलब ब्लाइंड है, डेफ एंड म्यूट है, ट्रांसजेंडर है, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आए हैं। न्यूट्रीवाइज ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिए हैं उनको, जहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एबिलिटीज़ हम सब एक है, हम सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, वही हम प्रमोट करना चाहते थे। सो ये इंक्लूसिव कुकिंग का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वो है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, जैसा खाना, फूड, न्यूट्रिशियस फूड शुड बी अफोर्डेबल फॉर ऑल। अगर हम बोलते हैं पौष्टिक खाने के बारे में बात करते हैं, लोगों को लगता है बहुत महंगा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। वही हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लो कॉस्ट रेसिपी कॉन्टेस्ट के थ्रू। और जो हमारी पार्टिसिपेंट्स ने 3 कैटेगरीज़ में, जो स्टार्टर है, मेन कोर्स है, स्वीट है, इस तीनों कैटेगरीज़ में अलग अलग प्रकार की 1000 से ज़्यादा रेसिपीज़ बनाए हैं। जो एक रेसिपी, जो एक पर्सन का पोर्शन है, 30 रुपये के अंदर में है, वही एक क्राइटेरिया हमने रखे हैं। सो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रमोट करने का इंक्लूसिविटी और लो कॉस्ट रेसिपीज़। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग वीमेन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़। इसके लिए आज जो भी रेसिपीज़ यहाँ पर आए हैं, इस रेसिपीज़ में हम कुछ हाईली न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ को चूज़ करेंगे। एक न्यूट्री कुक के नाम से बुक पब्लिश कर रहे हैं मराठी में, लोकल लैंग्वेज में। और नागपुर की 36 स्लम्स है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर NGO है, जिनके साथ हम जुड़े हैं। उस NGO का मैं एक मैनेजिंग ट्रस्टी भी हूँ। सो उस NGO 36 स्लम्स में उनका कम्युनिटी लाइफ सेंटर्स चलते हैं, कम्युनिटी वर्क चलता है। तो उनके थ्रू हम वहाँ की जो विमेन है फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, सो दैट उनमें वो अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि हम जो रेगुलरली पालक है, मेथी है, हाँ, ज्वार है, बाजरा है, ये सबसे बहुत अच्छा पौष्टिक खाना बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट भी हो और सस्ता भी हो। यही मैसेज है। सो आज आपने देखे हैं कितना ओवरवेलमिंग में रिस्पॉन्स मिला हमको नागपुर से। सो थैंक यू नागपुर
for this your participation. Thank you all. ये अब हम बात करते हैं सुनीता मैम से, जो डॉक्टर भी है। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ रिकॉर्ड बनाया गया है, उसमें आप भी यहाँ पे एज ए गेस्ट आए हैं मुख्य अतिथि के तौर पे। कैसा फील करते हैं अंदर? अच्छा, मैं वैसे ना एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की एडजुडिकेटर भी हूँ। मैं उसी को सर्टिफाई करने आई हूँ। ये बहुत अच्छा इवेंट है, इंक्लूसिव इवेंट है ना, इंक्लूसिव इवेंट है जिसमें हमें उन सब बच्चों पे बड़ा गर्व है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंक्लूसिविटी दिखाई, रिस्पेक्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर। सो आई एम सो हैप्पी एंड इट इज़ अ ब्लेस्ड फीलिंग कि ऐसा इवेंट अपने नागपुर शहर में हो रहा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ये मेरी बहुत मनोकामना है। मैम, जैसे कि आप यहाँ की एग्जीक्यूटिव हो एशियन बुक रिकॉर्ड की, तो ये रिकॉर्ड तो आज बना ही बना, इसके अलावा नागपुर में और कौन कौन से रिकॉर्ड बने, क्या आप बता सकते हैं? अभी तक नागपुर में 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बने होंगे। एक रिकॉर्ड था कंटिन्यूस डांसिंग का, नॉन स्टॉप डांसिंग, जो हिस्लप कॉलेज का इनिशिएटिव था। फिर रिकॉर्ड बना था बिना देखे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटी सी लड़की ने रिसाइट किया था, इनफैक्ट वो रिकॉर्ड था। फिर रिवर्स राइटिंग का रिकॉर्ड था, 6 भाषाओं में हुआ। सो ये तो है ना, रिकॉर्ड की लिस्ट एंडलेस है। अब ये मेरी परीक्षा हो जाएगी कि कितने रिकॉर्ड्स बने हैं आप समझ सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने जितना बताया उसके लिए। गायत्री मैम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में सर? गायत्री मैम जो है पूरी ऑर्गेनाइज किए थे। गायत्री मैडम के नाम में ही वात्सल्य है और वो जो वात्सल्य प्रेम दिखाती है उसके तो हम एकदम शागिर्द हैं। उनसे ये बात सीखने की है कि वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करती है और गायत्री मैम पे हमें बड़ा गर्व है, हम उन्हीं को फॉलो करना चाहेंगे। थैंक यू सर। ये हम बात करते हैं वर्षा मैम से। मैम, चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा आज का ये पूरा प्रोग्राम? ये बहुत आँख खोलने वाला प्रोग्राम रहा, जिसमें हमें समझ में आया कि इंडिया में हंगर ये बहुत बड़ी समस्या है और उससे जूझने के लिए ये लो कॉस्ट रेसिपीज़ हम जब पब्लिश करेंगे तो बहुत लोगों के फ़ायदे की होंगी। मैम, ये फ़ायदा क्या भूखों तक पहुंच पाएगा? क्योंकि इसकी जो किताब भी है वो इतने आसानी से मिलती नहीं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। ये किताब बहुत जगह फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जाएगी और ऑनलाइन भी हम अवेलेबल करेंगे। तो मैम, अभी आप यहाँ प्रोग्राम में आए थे, किस उससे आए थे? यानी आप जज थे, एज ए गेस्ट थे, कैसे? नहीं, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुलाया था क्योंकि मुझे ऐसे कॉजेज़ में बहुत दिलचस्पी है और कभी भी ऐसे कॉजेज़ में जुड़ना पसंद करती हूँ। गायत्री मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट? गायत्री एक लाइव वायर है, बहुत एनर्जी है और उनका दिल बड़ा साफ़ है और उनके दिल में लोगों के लिए बहुत बहुत कंपन है। आइए अब हम बात करते हैं आभा त्रिवेदी मैम से। मैम, चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ आज हुए इस प्रोग्राम में? आज यहाँ पे न्यूट्रीवाइज प्रोग्राम था, जिसमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पे हम लोगों ने एक कुकिंग कंपटीशन रखा था, जिसमें कई तरह की रेसिपीज़ लोग बनाकर लेडीज़ लेकर आए थे। लेडीज़, बच्चे, डिफरेंट कॉलेज के बच्चे। और सबसे बड़ी बात थी इस रेसिपी कॉन्टेस्ट की कि जिसमें कि रेसिपी की कीमत जो है लो कॉस्ट थी, तब 30 रुपीज़ पर प्लेट उसका कॉस्टिंग थी और न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा रखी गई थी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जजमेंट हुआ, जिनकी की सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट वैल्यू और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ से उनका जजमेंट किया। आपको क्या जिम्मेदारी? हमको जिम्मेवारी तो नहीं दी गई थी, बट ये जो प्रोग्राम हुआ है वो झनकार महिला मंडल ने ही करवाया है और इसका संचालन किया पूरा गायत्री वात्सल्य मैडम ने और उन्होंने ही अपना टीम वर्क लेकर
पूरा प्रोग्राम किया है। मैम के बारे में बोलना क्या चाहेंगे आप? हाँ जी, मैम के बारे में मैडम गायत्री वात्सल्य मैडम से मेरा पुराना परिचय है और उन्होंने ही ये थीम जो है डिसाइड किया था, न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई रख के लो कॉस्ट वैल्यू का रेसिपीज़ का उन्हीं का आइडिया था और उन्होंने बोला कि हम लोग झनकार महिला मंडल से ये प्रोग्राम करेंगे, तो हमने उसके लिए हाँ बोला और शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने पूरा उसका मैनेजमेंट भी संभाला और जो भी किया, मतलब जिस तरह से आपको आपके सामने में जो रेसिपीज़ और कॉन्टेस्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं सब उन्होंने ही सबको इकट्ठा किया। हमारे डिफरेंट एरिया से चंद्रपुर एरिया और वर्धा वैली विदर्भा से बहुत लोग पार्टिसिपेट करने आए। हमारे झनकार महिला मंडल की और WCL की कई महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। LAD कॉलेज के साथ में मिलकर उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर गीता मैम से, मैम चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको जजमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी, कितना कठिन गया इन लोग को जज करना? बहुत कठिन गया जज करना, बिकॉज़ बहुत सारी रेसिपीज़ थी एंड उसमें हमको बहुत सारे मिलते जुलते न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए थे और सबसे बड़ी बात कि लो कॉस्ट जज करना था, तो कम पैसे में हम बहुत पौष्टिक डिश कैसे बना सकते हैं, तो उसका जजमेंट था ये। तो मैम जैसे आपने अभी जजमेंट किए, तो जजमेंट के दौरान आपने क्या चीज़ को प्रमुखता दी? जजमेंट के दौरान हमने ये देखा कि उसका कॉस्टिंग क्या है कोई डिश का, उसके अलावा उसकी पौष्टिकता क्या है, उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और उसका टेस्ट और फ्लेवर कैसा है खाने का। तो इसमें स्वीट कैटेगरी थी, स्नैक्स कैटेगरी थी एंड मेन कोर्स था। एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और हमने न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे जजेस, बहुत सारी डाइटिशियंस थी जो इसमें जुड़ी थी जजमेंट में, क्योंकि 1400 से ऊपर डिशेस थी, तो हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। एंड आई थैंक झंकार महिला मंडल एंड गायत्री मैम फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। गायत्री मैम के बारे में क्या बोलना चाहिए? गायत्री मैम ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है एंड उसके लिए मैं उनसे, हमारे को जोड़ने के लिए उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी, कि उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया इतने बड़े इवेंट में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इवेंट में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नंदा गायत्री मैम से, मैम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जिम्मेदारी आज इस बुक रिकॉर्ड के लिए आपको दी गई? मैं LAD कॉलेज यानी वुमेंस एजुकेशन सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और LAD कॉलेज की डायरेक्टर हूँ। क्या बात है। और जब ये इवेंट हमारे सामने लाया गया, हमने सोचा विमेन एम्पावरमेंट में भी ये काम में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें LAD कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से बिलीव करती है। और फिर हमने सोचा इतना नोबल अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें हमने पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमारे टीचर्स, हमारी प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चों ने एक आवाज़ में बिल्कुल तैयार होकर बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इतने दिलो जान से पार्टिसिपेट किया कि खुद अलग अलग नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने लग गए। और यहाँ तक बात हो गई कि मैडम हम आगे भी और बहुत कुछ करना चाहें। और ये पार्टिसिपेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करना, गायत्री मैम को पूरे टेबल्स ले करना, पूरा यानी सारे लोगों को टोकन नंबर्स देना, टोकन्स बनाना, टोकन नंबर्स देना, जजेस को रिसीव करना, जजेस को टोकन नंबर देना और सब कुछ डिवाइड करना। और गूगल फॉर्म बनाने से हमने स्टार्ट किया था जब से हमने रजिस्ट्रेशंस लिए थे। पूरे इवेंट में हम स्टार्टिंग से लेके अंत तक हम जुड़े रहे। मैम, गायत्री मैम भी आपका साथ दी है, गायत्री मैम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? गायत्री मैडम के बारे में इतना ही कहूँगी कि नागपुर वाकई में भाग्यशाली है कि उसको इतनी समझदार, इतनी मन की अच्छी इंसान मिला है नागपुर को, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में सिर्फ बात नहीं करती है, काम करके दिखाती है। और जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ वहाँ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों वाले परिवार के साथ जाके और हर स्कूल के साथ कनेक्ट बनाना चाहती हैं ताकि हर इंसान को डिग्निटी से जीने का मौका मिले। इसके लिए गायत्री मैडम का शत शत नमन है और धन्यवाद है।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।